नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़ा हमारा खास पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। भारत सरकार की पीएम आवास योजना को लेकर 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना से जुड़े और नए जुड़ने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस योजना से कई नए लाभार्थी जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया है। साथ ही जानेंगे कि कौन और कैसे पीएम आवास योजना का फायदा उठा सकता है। पीएम आवास योजना के लिए 80,670.75 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछले साल ये बजट करीब 79,000 करोड़ रुपए था। 25 जून 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था और अब 2 करोड़ और घरों को अगले 5 साल तक बनाने का टारगेट सेट किया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को घर दिलाने का प्रावधान है जिनके पास कच्चे मकान हैं। इसमें लोगों को कम दर पर लोन दिया जाता है, यानी सब्सिडी दी जाती है। अगर आपकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम है तो आपको 6 लाख रुपए तक का लोन 6.5% की दर पर सब्सिडी के साथ मिल सकता है। 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच अगर सालाना सैलरी है तो आप LIG के लिए 6 लाख तक के लोन 6.5% पर सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। 6 से 12 लाख रुपए इनकम वाले 9 लाख रुपए तक के लोन 4% के रेट पर सब्सिडी के लिए योग्य होंगे और अगर 12 से 18 लाख रुपए की कमाई है तो आप 12 लाख रुपए तक का लोन 3% की दर पर सब्सिडी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना की एलिजिबिलिटी क्या है। तो योजना के तहत घर लेने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो गरीब या मध्यम वर्ग से आते हों, उनका अपना खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपका भी कच्चा मकान है और आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। फिर आपको एक फॉर्म भरना होता है। जो आवेदन फॉर्म होता है, इस फॉर्म में आपको वो सभी जानकारियां देनी हैं जो मांगी गई हैं। सभी चीजें फॉर्म में भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड इसके साथ लगाना है और सबमिट करना है। इसके बाद आपको प्रिंट और डाउनलोड वाला विकल्प चुनना है। फिर आपका आवेदन पूरा हो जाता है। pmaymis.gov.in पर जाकर आप ट्रैक योर असेसमेंट पर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन फॉर्म के लिए आवेदक राज्य संचालित कॉमन सर्विस सेंटर्स और PMAY के तहत लिस्टेड बैंक्स में PMAY ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं। PMAY 2024 पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए का मामूली शुल्क देना होगा। फॉर्म एक्सेप्ट होने पर लोन सैंक्शन होने के बाद आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद आप सब्सिडी के पात्र बन जाते हैं। लोन देने के बाद संबंधित बैंक आपकी ओर से सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है। मंजूरी मिलने के बाद पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि बैंक को भेज दी जाती है और संस्थान इसे आपके होम लोन अकाउंट में जमा करता है। पीएम आवास से जुड़ी और जानकारी के लिए आप pmaymis.gov.in पर जा सकते हैं। तो आज के अंतरिम बजट से जुड़े इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। अंतरिम बजट की इस श्रृंखला में कई और खास किस्से, कई जरूरी जानकारियां आपको हम बताएंगे, तो रेडियो मणिनाइन पर आप जुड़े रहें। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।